सो ये क्वेश्चन लिया गया है गेट 2021 से। साथ ही एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैंने यहाँ पर रेडी रखी है जो कि दी गई प्रॉब्लम के सिमिलर है। ओके, एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। तो देखते हैं कि जो क्वेश्चन गेट 2021 में आया है उसका आंसर क्या होगा। सो द क्वेश्चन इज कंसिडर द रिलेशन आर। कुछ एट्रीब्यूट्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, विद द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। Consider a decomposition of the relation R into the constituent relations according to the following two decompositions scheme. Okay. अगर हम लोग यहाँ पे देखें डिकम्पोजिशन स्कीम D1 और D2 दो हमको दी गई है। Which one of the following options is incorrect? ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है। 1 by 1 हम चारों ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन D1 is a lossy decomposition but D2 is a lossless decomposition. Option 2, both D1 and D2 are lossless decomposition. Option 3, both D1 and D2 are lossy decomposition. And option 4, D1 is a lossless decomposition but D2 is a lossy decomposition. So पहले हमें समझने वाली एक चीज़ ये है कि आखिर लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता क्या है। ओके, वर्ड क्या है लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब देखिए हमारे पास में फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई है। ठीक है, पी क्यू एक्स पी। थोड़ा मैं इसको रीड कर लेता हूँ एक बार। पी क्यू डिटरमाइन एक्स, पी डिटरमाइन वाई एक्स, क्यू डिटरमाइन वाई एंड वाई डिटरमाइन जेड डब्ल्यू। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता क्या है। लॉसलेस में यदि हम लोग देखें तो D1 है। D1 में एक सेट हमें दिया गया है PQST, एक डिकम्पोजिशन। दूसरा डिकम्पोजिशन है PTX, तीसरा डिकम्पोजिशन है QY और चौथा डिकम्पोजिशन है YZW। सो अकॉर्डिंग टू लॉसलेस डिकम्पोजिशन, ओके, जब इन सारे डिकम्पोजिशन का यूनियन निकाला जाए तो हमको रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिलना चाहिए। रूल नंबर 1 है, ध्यान देने वाली बात है। ओके, जितना भी डिकम्पोजिशन किया गया है यदि इन सब का यूनियन निकाला जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए, सारे एट्रीब्यूट मिलना चाहिए रिलेशन के। अब कैसे ये हम देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डिकम्पोजिशन है कुछ इस तरह से, P अवेलेबल है, Q अवेलेबल है, S अवेलेबल है, T अवेलेबल है। ओके, PQST। देन X अवेलेबल है, Y अवेलेबल है, Z अवेलेबल है, W भी अवेलेबल है। यानी इन सारे डिकम्पोजिशन के अंदर हमको सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं रिलेशन के, तो ये लॉसलेस हुआ। लेकिन एक रूल और है। दूसरा रूल ये बोलता है कि जितने भी हमने डिकम्पोजिशन किए हैं, जैसे हमने यहाँ पर 4 डिकम्पोजिशन किया है, तो दूसरा रूल ये बोलता है कि इन सारे डिकम्पोजिशन का इंटरसेक्शन, और अगर सिंपल बोले तो इन सारे डिकम्पोजिशंस का कॉमन जो भी आएगा, ओके, वो किसी ना किसी सुपर की से बिलोंग करेगा। या तो लेफ्ट हैंड साइड की सुपर की से बिलोंग करेगा या फिर राइट हैंड साइड की सुपर की को बिलोंग करेगा। किस तरह से हम समझ लेते हैं। रूल नंबर 1 तो आई थिंक क्लियर हो गया है। रूल नंबर 2 को हम देख लेते हैं, इंटरसेक्शन वाला रूल। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज को। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है, पी क्यू डिटरमाइन एक्स, ओके, पी डिटरमाइन वाई x and q determine y and y determine zw। ओके, जस्ट फॉर द रिकॉल हमें क्या दिया गया है, जैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास, तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हम डिकम्पोजिशन 1 हम देखते हैं D1। ओके, अगर हम लोग D1 के अंदर देखें, D1 में हमें क्या दिया है, एक रिलेशन दिया है। ओके, PQST, ध्यान देने वाली चीज़ है, PQST एंड PTX, इन दोनों का हम कॉमन निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ,
मैंने यहाँ पर लिखा पी क्यू एस टी इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पी टी एक्स। अब यदि हम इन दोनों के अंदर देखें तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, पी कॉमन मिल रहा है और टी कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों को कॉमन हमको मिल गया पी टी। ठीक, अब हमें पी टी का क्लोजर निकालना है। ठीक है, तो मैं पी टी का क्लोजर यहाँ पे निकालता हूँ। पी टी का क्लोजर हमें क्या मिलेगा, एक तो पी मिलेगा टी मिलेगा। अब हम देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर अगर मैं देखूँ तो P डिटरमाइन वाई एक्स। ओके, P डिटरमाइन वाई एक्स। ठीक है, लिख लेते हैं, वाई एक्स भी हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब यदि मैं और आगे देखूँ तो P से वाई एक्स मिल गया। अब y से हमको z और w मिल रहा है, y से हमको z और w मिल रहा है। ओके, वैसे इतना भी काफ़ी है। इतना काफ़ी इसलिए है बिकॉज जब हमने क्लोजर निकाला तो हम लोग देखेंगे कि इसमें p है, t है और x है, जो कि जब हमने डिकम्पोजिशन लिया था ptx, सेम चीज़ हमको यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो pt है, ओके, उसके लिए ptx क्या है, एक सुपर की है। और रूल्स भी यही बोलते हैं जब हम दो डिकम्पोजिशन का कॉमन निकालेंगे तो वो किसी या तो एलएचएस से बिलोंग करना चाहिए या फिर आरएचएस से सुपर की देने को होना। तो पीटी यहाँ पे सुपर की दे रहा है पीटीएक्स, डेट मीन्स ये है लॉसलेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, हम इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों डिकम्पोजिशन का यूनियन हमें क्या मिलेगा, पी क्यू एस टी पी टी एक्स। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन देखूँ क्वेश्चन में तो वो है क्यू एंड वाई। ठीक है, हम ले लेते हैं, क्यू वाई पे काम करते हैं, क्यू वाई। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कॉमन, दोनों में क्यू कॉमन मिल रहा है, ओनली क्यू हमको यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। ओके, तो मैं क्यू को ले लेता हूँ कॉमन में। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू का क्लोजर निकालेंगे। अब अगर मैं क्यू का क्लोजर देखूँ तो हमको तो क्यू तो मिल ही रहा है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्यू हमें दे रहा है वाई, वाई हमें दे रहा है जेड डब्ल्यू। लिख लेते हैं, क्यू से हमको वाई मिल गया, वाई से हमें जेड और डब्ल्यू मिल गया। वैसे इतना भी काफ़ी है। ओके, मैं इतना ही सॉल्व करता हूँ। इतना इसलिए बिकॉज क्यू और वाई यदि हम लोग देखें हमें सुपर की मिल चुकी है। राइट हैंड साइड का जो क्यू वाई है वो हमको मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या हो गया, एक लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। मीन दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ठीक है, हम दोनों रिलेशन को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलेगा, पी क्यू एस टी पी टी एक्स वाई। साइड टी में 2 बार लिख दिया है, पी भी डबल डबल लिख दिया है, मैं हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है एट्रीब्यूट को बार बार लिखने की। पी क्यू एस एक्स, सॉरी टी भी है, टी और एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो आखिरी डिकम्पोजिशन है D1 का, वाई जेड डब्ल्यू, इससे हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, वाई जेड डब्ल्यू से। अब यदि हम इन दोनों के अंदर देखें तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, वाई जेड डब्ल्यू। ओके, हमने यहाँ पे गलती की है, ज्वाइन करने में हमने गलती की है। मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, पी क्यू एस टी एक्स एंड वाई, ये हमारा ज्वाइन करने पे आएगा इन दोनों को। ठीक है, अब हमको इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, वाई जेड डब्ल्यू के साथ। ले लेते हैं वाई जेड डब्ल्यू को। अब इन दोनों में यदि हम लोग कॉमन देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हमको वाई कॉमन मिल रहा है। ओके, इसका मतलब हमें वाई का क्लोजर लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो वाई का क्लोजर हमें क्या मिल जाएगा, एक तो वाई मिलेगा, वाई से हमें जेड और डब्ल्यू मिल रहा है, हमने यहाँ पे वाई से जेड और डब्ल्यू भी ले लिया। ठीक है, सो यदि हम लोग देखें हमें सुपर की मिल गई वाई जेड डब्ल्यू, जो कि आरएचएस में ही इंटरसेक्शन के। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या हो गया, लॉसलेस डिकम्पोजिशन, यानी हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं आपस में। ओके, ठीक है, हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलेगा, पी क्यू एस टी एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब यदि हम चेक करें तो
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एट्रीब्यूट है, हमको मिल गए पूरे एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब ये है कि जो D1 है, D1 कैसा है, D1 लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। ठीक है, अब हमको D2 पे काम करना। सो नाउ हम D2 पे देखते हैं कि D2 क्या है, लॉसलेस है कि लॉसी है। ओके, D1 हमारा हो चुका है, अब D2 पे काम करते हैं। ओके, 1 2 3 4, 4 डिकम्पोजिशन हमको दिए गए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि PQS और TX का इंटरसेक्शन निकालते हैं, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ठीक है, हम इसको स्किप कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि PQS और QI का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ओके, PQS इंटरसेक्शन QI, कौन से दो डिकम्पोजिशन लिए मैंने, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों में कॉमन देखूं, ओके, तो हमको कॉमन मिल रहा है Q। इसका मतलब ये है कि हमें Q का क्लोजर पता करना पड़ेगा। अब यदि मैं Q का क्लोजर निकालूं, एक तो Q मिलेगा हमें। ठीक है, अब यदि मैं डिकम्पोजिशन के अंदर देखूं तो Q से हमको Y भी मिल रहा है। ठीक है, Q से हमें क्या मिल गया, Y, और Y से हमें क्या मिल गया, ZW। लेकिन इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, QY हमको सुपर की मिल रहा है। QY क्या है, यहाँ पे सुपर की है, जो कि RHS में है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन देखूं तो हमें क्या मिल रहा है, लॉसलेस, यानी हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें सुपर की यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ, PQS और QY को हमने ज्वाइन किया। अब मैं क्या करता हूँ कि YZW के यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, हमने कॉमन निकाला साथ में YZ और W का। अब इन दोनों में यदि हम कॉमन देखें तो Y हमें मिल रहा है, इसका मतलब Y का क्लोजर यहाँ पे निकलने वाला है। तो Y का क्लोजर Y तो आएगा ही, साथ में Y के साथ में ZW भी आ जाएगा। तो ये पे हमको सुपर की मिल गई YZW, मीन्स इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, PQSY Z और W। अब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं TX के साथ, तो मैं TX को यहाँ पे ले लेता हूँ, इंटरसेक्शन विथ TX। अब यदि हम लोग देखें तो हमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, नो कॉमन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिकम्पोजिशन है D2, ये है लॉसी टाइप का डिकम्पोजिशन, लॉसी डिकम्पोजिशन। सो D2 इज अ लॉसी डिकम्पोजिशन। बस हमको यहाँ से आंसर मिल गया। अब यदि हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, D1 is a lossy decomposition but D2 is a lossless decomposition. Option A is our answer. Now your turn, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है। ओके, एंड इस वीडियो में यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट और क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।